नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों। सभी आंगनबाड़ी बहनें आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन दैनिक डायरी लिखती हैं। दैनिक डायरी लिखना अनिवार्य होता है बहनों। रोज रोज जो भी हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर काम करते हैं उसका विवरण हमें दैनिक डायरी या दैनिक पंजी में लिखना होता है और उसे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने अपने तरीके से लिखती हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने केंद्र पर दैनिक डायरी किस तरह से लिखती हूँ। आप लोगों को मेरी दैनिक डायरी लिखने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र की दैनिक डायरी कैसे लिखती हूँ। सबसे पहले हम ऊपर दिनांक डालेंगे और सबसे पहले हम बच्चों का स्वागत करते हैं। स्वागत, बच्चों के साथ प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना। उसके बाद की जाती है बहनों नाम टैग की गतिविधि। उसके बाद बच्चों के स्वच्छता की जांच की जाती है, कैलेंडर आधारित गतिविधि की जाती है। उसके बाद शुरू होती है पांचों चक्रों की गतिविधि। तो प्रथम चक्र हम यहाँ पहले लिख देते हैं। पहला प्रथम चक्र की गतिविधि जो कि थीम आधारित चर्चा होती है। समय 30 मिनट का होता है और थीम आधारित चर्चा में पत्तेदार सब्जियों पर चर्चा करनी होती है। उसके बाद 10 मिनट का समय दिया जाता है मॉर्निंग स्नैक के लिए। जैसा कि जिन भी आंगनबाड़ी बहनों के यहाँ मॉर्निंग स्नैक दिया जा रहा होगा उनके बच्चों के लिए 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है प्रथम चक्र की गतिविधि के बाद। उसके बाद द्वितीय चक्र की गतिविधि जिसका नाम होता है निर्देशित गतिविधि और स्वतंत्र खेल और जिसका समय होता है 30 मिनट का। 30 मिनट प्लस 30 मिनट, क्योंकि 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को दो ग्रुप में बांटना होता है। तो 3 से 5 वर्ष हम एक साइड में लिखेंगे और 5 से 6 वर्ष एक साइड में लिखेंगे। 3 से 5 वर्ष को जब हम यहाँ इधर स्वतंत्र खेल करवाएंगे तो इधर हमें छांटना, चित्रों से मीठे और खट्टे फल जो भी गतिविधि होती है वो हमें गतिविधि बच्चों की लिखनी होती है। जो भी गतिविधि हम बच्चों को कराते हैं वो गतिविधि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कौन से बच्चे को कौन सी गतिविधि कब कराई गई। उसके बाद तीसरे चक्र को किस तरह से लिखा जाता है। तृतीय चक्र, दूसरे चक्र की गतिविधि को लिखने के बाद हम लिखेंगे तृतीय चक्र की गतिविधि जिसका नाम है अंदर व बाहर का खेल। इस तरह से बहनों क्या होता है कि अगर कोई भी हमसे सवाल करता है कि प्रथम चक्र की गतिविधि में क्या है, द्वितीय चक्र की गतिविधि में और तृतीय चौथी चक्र की गतिविधियों में क्या है, तो हम रोज रोज इस तरह से लिखेंगे तो हमारे दिमाग में यह बातें बैठ जाएंगी और हम किसी को आसानी से बता सकते हैं कि प्रथम चक्र में हमें क्या कराना होता है और तीसरे चौथे पांचवें चक्र में हमें क्या कराना होता है। तो तृतीय चक्र की गतिविधि है अंदर व बाहर का खेल। 6 जुलाई को शारीरिक व्यायाम था तो शारीरिक व्यायाम हमने यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद चतुर्थ चक्र की गतिविधि जिसका नाम है विद्यालय प्रस्तुति एवं रचनात्मक कार्य जिसका समय 30 मिनट का होता है। तो यहाँ भी हमें 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष बच्चों को जो जो भी गतिविधि करानी है उसे 2 भाग में करके इस तरह से हम लिख देते हैं। इससे आसानी होती है हमें समझने में भी और हमारे सुपरवाइजर को समझाने में भी। उसके बाद पांचवें चक्र की गतिविधि कहानी होती है या कविता होती है जो किताब से या मौखिक जैसे भी करनी होती है, किताब या मौखिक से, उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर दैनिक डायरी या दैनिक पंजी जिसे कहते हैं वो लिखती हूँ। आप लोगों को मेरी दैनिक डायरी लिखने का तरीका कैसा लगा कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा और आप किसी और तरीके से लिखते हो तो हमें ये भी बताइएगा। हम एक दूसरे से के विषय में बात करेंगे तो हम अपनी पंजी को और अच्छे से लिख पाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा पंजी से रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा भदेवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे।
नमस्कार बहनों।